शहबाज शरीफ के फेवरेट समझे जाने वाले मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर क्या ये तो लिमिट ही हुई है एंड नो रिमोर्स। अमूर आहचीमा का HSN स्कूल की इंतजामिया से बेटों की स्कूल फीस पर तनाज़ा पैदा हुआ और यहाँ भी अशराफिया और हुकूमती ताकत पूरी तरह इस्तेमाल होती नजर आई। गवर्नर पंजाब आगे बढ़े और बात HSN स्कूल के प्रिंसिपल के इस्तीफे तक जा पहुंची। बच्चों के वालिदैन अब प्रिंसिपल से इजहार यकजहती के मुजाहरे कर रहे हैं। वफाकी वजीर आहचीमा का मौक़िफ़ है कि गवर्नर पंजाब के पास इख्तियार है, वो पॉलिसी बदल सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दिया, इस बात पर इस्तीफा दिया कि आपके बच्चों के लिए गवर्नर पंजाब ने, जिसका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने पॉलिसी बदली आपके बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर इस कंट्रोवर्सी में से मुझे निकाल दें तो गवर्नर साहब के ऑर्डर में गलत क्या है? गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया वो कानून के मुताबिक नहीं है या इंसाफ के मुताबिक नहीं है। तमाम लोगों के लिए एक जनरल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात है? प्रिंसिपल साहब ने बोर्ड के उस फैसले के बावजूद हमारे बच्चों को टर्मिनेट कर दिया। हमारे बच्चों के लिए वो स्पेशल डिस्पेंसेशन नहीं क्रिएट की गई बल्कि एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। देखिए, गवर्नर प्रिंसिपल साहब ने मुझे 2 दफा अप्रोच किया जाती हैसियत में कि आप अपने बच्चों की हद तक ये मसला हल करवा लें, आप इसको पॉलिसी लेवल पे एजिटेट मत करें। बोर्ड इनिशियली प्रिंसिपल के मौक़िफ़ की तायीद करता रहा था, लेकिन उसके बाद ये और इनकी अहलिया इस मामले को लेकर आगे परसू करते रहे, पुश करते रहे और फिर अल्टीमेटली वही हुआ जो सबके सामने आया। और इस पॉलिसी में गलत ये है कि बड़ा प्रेस्टीजियस स्कूल है, इसमें एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। 5 साल, 4 साल, 6 साल के लिए अगर आप जा रहे हैं या 4 साल के लिए भी जा रहे हैं तो ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इधर और होता है। आज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ हैं। आज़मा, कहाँ से शुरू करें, इतने किस्से सामने आ गए। आज़मा, प्रॉब्लम ये है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अब चूंकि वो वीडियो आ जाती है सामने, हर चीज़ कैप्चर हो जाती है या फिर खुद आके लोग बताते हैं कि जी हमारे साथ क्या हुआ, तो फिर लोग ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट मेकिंग देयर डिसीजंस। पहले ये चूंकि आहचीमा वाली बात सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त बनी हुई है, उनका ये कुछ और मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि ये तो हम ओवरऑल सारों के लिए ये चेंज कराने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिसी नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स। पहले तो अपना आप एक मौक़िफ़ दें, आप क्या समझती हैं कि इधर हुआ क्या है? बहुत शुक्रिया हुमा एंड अब्दुल्ला। देखिए, पहले तो बात यह है कि जो जहां तक आहचीमा साहब के इस सारे इशू की बात है, इसमें पंजाब हुकूमत पार्टी ही नहीं है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो HSN है और गवर्नर पंजाब साहब जो है वो यकीनन चूंकि उसको हेड करते हैं और वो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। सो ये तो मैं एक बड़ी क्लियरली कह दूं कि हुकूमत पंजाब का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये जो HSN की बोर्ड और HSN के जो चेयरमैन है और साथ उनके इसका मामला है। पहले तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ये बात गवर्नर साहब ने जो एक पॉलिसी एक चेंज की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो बच्चे जो है वो जो अगर वहां पर नहीं है तो उनके लिए, सब बच्चों के लिए उन्होंने ये एक जो है वो ऑर्डर जारी किया। अब ये ऑर्डर जो है ये जाहिर है बोर्ड के अंदर भी जाएगा, ये बोर्ड वाले इस पर बात भी करेंगे। अब जो भी इसके ऊपर हुआ, यकीनन बोर्ड इज द बेटर अथॉरिटी के वो उसके ऊपर डिसाइड करे। लेकिन इसके अंदर बराए मेहरबानी जो हुकूमत पंजाब है या मरियम नवाज शरीफ साहिबा या उनकी जो प्रीव्यू में ये तमाम चीजें नहीं आती। और इसके ऊपर जो भी कल से ये कंट्रोवर्सी है जो भी चल रहा है, आहचीमा साहब की एक अपनी स्टोरी है, वो एक अपनी बात कर रहे हैं। आहचीमा साहब ने बहुत सफर भी किया है। अगर आपको याद हो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर वो एक सियासी इंतकाम का निशाना भी बने, वो जेल में भी रहे बहुत अरसा। और ये एक उनका एक बच्चों के जो एडमिशन के हवाले से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये इंतजामिया पे डिपेंड करता है, ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो उस पर क्या करते हैं। जहां तक उनके प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल साहब बाय द वे जो है लेकिन कि आपको मैटर इसलिए, सॉरी मैं अब काट रही हूँ बीच में, क्योंकि ये मैटर इसलिए करना चाहिए। एक तो आहचीमा बहुत बड़ा नाम है PMLN के, दूसरा ये जो पॉलिसी चेंज हुई है HSN की तरफ से, ये सिर्फ इनके 2 बच्चों के लिए ही चेंज की गई है, ना इससे पहले हुई थी। अब इसके बाद क्या होगा, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन इनिशिएशन इन्हीं से हुई है। तो ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट तो फिर हो गई ना इन अ सेंस नून लीग की। नहीं, नून लीग तो पूरा अपना है ना, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन तो नून लीग की हुई ना आहचीमा साहब, वरना उनकी क्लेम टू फेम क्या है? गवर्नर भी नून लीग के हैं।
लेट मी कंप्लीट जी मैंने देखा, मैंने गुजारिश की कि गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो पॉलिसी जो है वो चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक पॉलिसी चेंज किया, बोर्ड के पास भी जाएगी, मैनेजमेंट के पास भी जाएगी और वो इसके ऊपर बैठकर को फैसला कर लेंगे। जहां तक प्रिंसिपल साहब की बात है, प्रिंसिपल साहब लास्ट अगस्त में जो है वो जाना चाहते थे जॉब छोड़कर, और उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया बोर्ड की तरफ से कि जी ये इसको आप कंटिन्यू करें और आप नहीं जाएं। और मेरा ख्याल है कमिंग अगस्त में उनकी शायद टर्म भी वैसे भी जो है वो खत्म हो रही थी, लेकिन इस नोट पे ना होती तो अच्छा होता। और इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। वज़ीर इत्तलात साहब का जो वफाक के हैं उनका भी कल राब्ता हुआ था। ये कम अज कम ये इस तरह से इस बात का बन जाना, इस बात का इस तरह से वो हो जाना, ये किसी भी तरह भी एडवाइजेबल नहीं है। और मैं बाद में दोबारा एंड पे ये भी कहूंगी कि हुकूमत पंजाब ना इसमें पार्टी है, ना हुकूमत पंजाब का कोई रोल है। और चूंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ हुकूमत पंजाब की, तो मैं अपनी तौर पर ये जरूर ठीक कह रही हैं, हुकूमत पंजाब का कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, लेकिन हुकूमत पंजाब की तर्जुमान होने के साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा भी हैं। इन दिस डे एंड एज आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़ाहिर बड़ी बनती हैं, किसी वजह से बड़ी बनती हैं, ये आगे चलकर अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करती, कंसिडरिंग कि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स है ये बढ़ी रही है और ये चीज़ें बड़ी इन बैड टेस्ट कंसिडर की जाती हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की कि मैं आहत चीमा साहब की एक अपनी साइड ऑफ स्टोरी है जो उन्होंने कल गालिबन शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में भी, स्टोरी आने के बावजूद भी मतलब असर और रसूख तो इस्तेमाल हुआ ना। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उसका एहतराम है, लेकिन उनका ये कहना है, गवर्नर साहब का ये कहना है जिन्होंने ये पॉलिसी चेंज की, कि ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये तमाम बच्चों के लिए, आने वाले जितने बच्चे हैं, जितने और बच्चे सफर कर रहे हैं, उसके हवाले से एक पॉलिसी चेंज की गई है। जैसे मैंने गुजारिश की कि ये बोर्ड का और मैनेजमेंट का काम है कि वो इस पॉलिसी को जो है वो कैसे लेते हैं। एमपीए साहब हैं जो पुलिस से माफिया मंगवाते फिर रहे हैं, इनसे किसी ने कुछ पूछा? जी बिल्कुल पूछा जी। पहले तो मैं बहुत एम्बेरेस्ड हुई और चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से ये मैं बिल्कुल आपको ऑन एयर कहना चाहती हूँ कि वो बहुत परेशान भी और खफा है इस बात पे। और उसका एक सबूत ये है कि आज दोनों को, मलिक वहीद साहब को भी और उज़मा कारदार साहिबा को, आज शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो जवाब मांगा गया है कि जो भी मलिक वहीद साहब की जो है वो जो इंसिडेंट पे हुआ, जिस तरह से वो अपना जवाब पेश करें, और उज़मा कारदार साहिबा जो है उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है कुछ खवातीन के खिलाफ, उसका जो है वो जवाब दे। तो 3 दिन के अंदर अंदर उनसे जवाब मांग लिया गया है। आज उनको शो कॉज नोटिस दिए गए हैं और आज कैबिनेट मीटिंग थी बाय द वे, और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब पूरा एजेंडा मुकम्मल हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक स्पेशली बात करनी है, और उन्होंने बाकायदा तमाम कैबिनेट मेंबर्स को और सबको उन्होंने कहा कि मैं एक बात बड़ी लाउड एंड क्लियर बता देना चाहती हूँ कि ये जो तर्ज हुक्मरानी पहले होता रहा है कि पुलिस को इस्तेमाल करो और पुलिस को धमकियां दो और अपने असर और रसूख इस्तेमाल करो, ये नहीं होगा। अगर मुझे कोई रोकता और मुझे कहता कि मेरी गाड़ी पे काला शीशा है, मैं उसको शाबाश देती हूँ। हाँ, ये भी बता दूं कि जिस मलिक वहीद साहब के जिस SHO को जो उनके साथ माफी मंगवाई, उनको आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा मिल रही है खुद, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ गालिबन वो मीटिंग हो रही है और उसको शाबाश दी जा रही है उस पुलिस अफसर को कि उसने काले शीशों के ऊपर जो है एक MPA साहब को रोका। और यही मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विजन और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ पर कोई असर और रसूख का इस्तेमाल और किसी भी तरह से किसी इदारे को मलाइन करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। जी जी आज़मा, एक और चीज, ये बड़ी पब्लिकली आपको पता है कि बड़ी इज्जत बिज़्ज़त का मामला हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर से जो माफी की गई और इतनी पब्लिक हो जाती है, वायरल हो जाती है वीडियो, पब्लिक अपॉलॉजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मलिक वहीद से? देखो हुमा, एक तो ये कभी हुआ नहीं है कि एक सिटिंग जो MPA है, दोनों सिटिंग है, खातून भी और मर्द भी, उनको इस तरह से शो कॉज नोटिस दिया गया हो। पहले तो ये जो है ये प्रोफेशन था शायद पंजाब के अंदर, और ये इसको कोई, और खैर ये मैं बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां अब भी ये हो रहा है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहब, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि उनका गवर्नेंस का मॉडल डिफरेंट होगा, उनकी जो तर्ज हुक्मरानी है वो मुख्तलिफ होगी, और मलिक वहीद साहब को और उज़मा कारदार साहिबा को जो 3 दिन दिए गए हैं, हमें वेट कर लेना चाहिए कि वो अपना जवाब जमा कराएं। और उसके बाद इसमें कोई जो है वो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर मुनासिब समझे तो उनको पब्लिक अपॉलॉजी भी करनी पड़े।
अच्छा, ये सर्टनली आप लोग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और होपफुली बाकी लोगों को, बाकी जो आपके एमपीएस हैं, वज़रा हैं, उनको ये मैसेज मिल जाएगा कि अब अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें रोके और कुछ पूछे तो उसका एहतराम करना है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। जितने आप पब्लिक सर्वेंट है वो भी इंसान है, जितने आप इंसान हैं वो भी पाकिस्तानी है, जितना आप पाकिस्तानी हैं। होपफुली इन मैसेजेस से फ़र्क पड़ेगा। अभी ज़ाहिर फैसलाबाद में जो बच्चे की जान गई, हमें तो हमारे लिए ख़बर बताना भी मुश्किल था वो डोर फिरने से, और मियां नवाज शरीफ और मरीम साहिबा दोनों उसके घर गए ताज़ियत के लिए। एक अल्टरनेटिव मौक़िफ़ ये है कि भाई ये फेस्टिवल बड़ा हमारा पंजाब की जान था, इसको किसी तरह रेगुलेट करके कहीं कुछ इलाकों तक मखसूस करके कुछ किया जा सकता है। फिर वो मोटरसाइकिल के आगे आपको पता है कुछ तारें भी लगा दी जाती हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? ये इसी तरह से कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी या आने वाले सालों में कुछ इस पे सोचा जाएगा? देखो अब्दुल्ला, मैं भी आपकी तरह बहुत एडवोकेट हूँ बसंत के फेस्टिवल की, और मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि बसंत जो है वो रिवाइव होती, लेकिन मुसीबत यह है कि जब तक हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करते, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जाहिर है वो हम सब मानते हैं। तब तक हम किसी की ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट के ऊपर हम ये शुगल मेला नहीं कर सकते, हम ये फेस्टिवल नहीं बना सकते। और अफसोस की बात यह है कि हमारी शायद सोसाइटी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनकी थोड़ी देर की इस खेल की या इस शुगल मेले के चक्कर में लोगों की जाने जा रही हैं, और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। इसके ऊपर बहुत, आपको याद होगा संडे को उन्होंने छुट्टी वाले दिन भी इसके ऊपर मीटिंग की, और हमें ये पता चला कि अब तो ऑनलाइन जो ये डोर जो है, जो धाती डोर है, ये ऑनलाइन बिक रही है। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कैबिनेट के अंदर ये जितनी कोरियर सर्विसेज है उनको ये जो है वो जा रहा है, आज उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कोई भी कोरियर सर्विस जो है वो किसी तौर पर ये धाती डोर जो है वो बुक नहीं करेगी, ना इसको कहीं पर जो है वो पार्सल करेगी। सो ये एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैन्युफैक्चरर्स जो इसको बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चॉइसेस होंगी, लोग सिलसिला तो वहीं से शुरू होता है ना। मैं वहीं पे आ रही थी और ये जो बनाने वाले हैं, पंजाब के हद तक जो है वो बहुत सख्ती है, लेकिन हमें बताया गया है कि केपी से जो है ये डोर जो है वो अब पंजाब आ रही है। इसके हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात लिए जा रहे हैं, और बहुत बड़ा क्रैकडाउन आपने आज भी देखा होगा खबरों के अंदर, आप मजीद भी देखेंगे। जो ये पतंगे डोरे बेचेंगे वो भी, और जो इसको जो है वो चलाएंगे, जो ये पतंगे उड़ाएंगे वो भी। बिल्कुल ये पंजाब के अंदर भी इस वक्त क्रैकडाउन बहुत तेजी से हो रहा है जी, और मैं वार्न करना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं इंतबाह करना चाहती हूँ अपने पंजाब के लोगों से कि खुदा का वास्ता है लोगों के गले मत काटे। और दूसरा जो वो एक स्ट्रिंग लगाते हैं उसके ऊपर, बाइक के ऊपर, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जो है वो इसको खुद इस वायर को लगाकर इस मुहिम का भी आगाज करने जा रही हैं, और हर तरह का जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं बच्चों के, बुजुर्गों के, जवानों के गले कटने से। और ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का और फिर खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का खुद जाना, ये बहुत सिंबॉलिक है इस हवाले से कि जो मरियम साहिबा है, ये मियां साहब है, वो बहुत कंसर्न्ड है इस हवाले से, और कतई तौर पर इसकी वायलेशन जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। डोरे बेचने वाले, डोरे इस्तेमाल करने वाले और पतंगे उड़ाने वाले, और अगर कोई इंतजामिया का बंदा, कोई पुलिस का आदमी है, कोई है जिसने जो इनको देख रहा है और जानबूझकर इसको शायद अगर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। शुक्रिया जी, थैंक यू आजमा। कुछ इंपॉर्टेंट में लेने तो 2 MPs को शो कॉज नोटिस होगा, 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है। और मलिक वहीद को भी, जो पुलिस वाले के साथ अपनी फड़ियां मार रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, ब्रवाडो दिखा रहे थे, उस्मा कारदार साहिबा से भी जवाब मांगा जाएगा। साहिबा का ये भी कहना था कि ये दिस इज आल्सो द फर्स्ट टाइम, तो इसको इतना सीरियसली लिया जा रहा है कि इस पे शो कॉज नोटिस है। अब उसके बाद क्या होता है, वो जो पुलिस वाला जिसने अपनी ड्यूटी दी और काले शीशे वाली गाड़ी को रोका, उसमें इत्तेफाक की बात है कि MPA साहब निकल आए, उससे वजीर आला पंजाब मुलाकात कर रही हैं, और ये पुलिस में भी इंकरेजमेंट पैदा होती है ना। फिर वो भी फिर कहते हैं कि जी हाँ, पीछे हमारे हुकूमत खड़ी है या वजीर आला खड़ा है कि हमें लॉ इम्प्लीमेंट यकसा कराना है, रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। तो लिहाजा आज ये मुलाकात हो रही है जिस तरह के आजमा साहिबा ने हमें बताया है। मोर डिटेल्स ऑन दैट एज वी रिसीव देम। मूविंग ऑन, ये वो चीज़ें थी। चले मूविंग ऑन, हम बाद में मूव ऑन करते हैं, पहले ब्रेक के बाद मिलते हैं।